हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट पर पहाड़ों से जितनी खामोशी दिखती है, जमीन पर उतना ही चुनावी शोर है। इस खूबसूरत धरती पर सियासत के रंग संस्कृति से मिल गए हैं। देवदार के पेड़ से घिरा हमीरपुर शहर कांगड़ा जिले से अलग होकर साल 1972 में अस्तित्व में आया। माना जाता है कि यहाँ के शासक हमीरचंद के नाम पर ही इस जगह का नाम हमीरपुर पड़ा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरख्तों से घरा ये हमीरपुर है। जीवन बहुत ही सामान्य ऊपर से दिखाई देता है। कोई चुनावी शोर नहीं है और नई चुनावी रंग देखने को मिलता है, लेकिन लोग इस बात से काफी सतर्क हैं कि उन्हें चुनाव में करना क्या है। हमीरपुर सीट पर 19 मई को चुनाव है। वोटर्स कहते हैं यहाँ चुनाव में बड़ा मुद्दा विकास है। यह आप पीछे मेरे शहर को देख रहे हैं, हमीरपुर शहर हमारा। इसमें इस बार जो भी लड़ाई है, जो भी इलेक्शन है, वो विकास के ऊपर ही है। क्या योजनाएं लाई गई, क्या धरातल पे उतारी गई, कितना उसके ऊपर वर्क किया गया, इम्प्लीमेंटेशन कितना है उसके ऊपर। तो हमीरपुर इस समय जो है वो सबसे साक्षर जिला है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में शामिल हमीरपुर सीट पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। बीजेपी से मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर एक बार फिर मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर को टिकट दिया है। इस सीट से अनुराग ठाकुर 3 बार सांसद रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर अब चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले 3 बार अनुराग ठाकुर के पिता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस सीट से सांसद रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर को अपने काम और पीएम मोदी के नाम दोनों पर भरोसा है। अनुराग को लगता है कि वो एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद पाने में कामयाब होंगे। हमीरपुर में क्या अनुराग ठाकुर बनाम कांग्रेस है? देखिए, देश का चुनाव है और जनता बड़ी समझदार है। 2014 में जब कहा गया कि मोदी जी चौकीदार, मोदी जी चाय वाले हैं, तो देश की जनता ने मोदी जी की गरीबी नहीं, उनकी ईमानदारी और उनका गुजरात का सुशासन देखा और मोदी जी के हित में वोट किया। आज 5 वर्षों के बाद जनता मोदी जी के 5 वर्ष के कामकाज का आंकलन कर रही है और उनको लगता है भारत सुरक्षित है और विकसित होने की दिशा में है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। अनुराग ठाकुर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के टिकट पर रामलाल ठाकुर मैदान में हैं। देखो, मोदी का फायदा नहीं मिल रहा है। आदमी जब खुद नहीं करता ना, तो वो फिर हाथ पांव मारता है। डूबता वो आदमी हाथ पांव मारता है कि अगर मान लो को डंका भी लग जाए हाथ में, तो शायद मेरी बेतरनी नदी पार हो जाएगी। रामलाल ठाकुर जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि वो बीजेपी के रथ को रोकने में जरूर कामयाब होंगे और इसके पीछे वजहें भी गिनाते हैं। जो भी संकल्प लिया, जो भी वायदे किए, जो हमारे किसानों से वायदा हुआ, जो नौजवानों से वायदा हुआ, जो महिलाओं से और जो महंगाई खत्म करने की बात आई, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये लड़ाई जो है भारतवर्ष की जनता बनाम मोदी है। रामलाल ठाकुर 1985 में पहली बार विधायक बने और नैना देवी विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे। साथ ही 3 बार हिमाचल सरकार में मंत्री रहे। अब जीत किसकी होगी, अनुराग ठाकुर या रामलाल ठाकुर? इसका फैसला हमीरपुर के करीब 13,10,000 वोटर करेंगे। ऐसे में यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, ये समझना जरूरी है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की इस लोकसभा सीट पर सबकी निगाह है, क्योंकि बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। प्रेम कुमार धूमल 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उनके बेटे अनुराग ठाकुर यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और चौथी बार मैदान में हैं। तो चलते हैं यहाँ के लोगों के राजनीतिक मिजाज को टटोलते हैं कि यहाँ के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। क्या बीजेपी का ये गढ़ बचता है या कांग्रेस इस बार झटक लेती है? मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी और इस यहाँ से भी अनुराग ठाकुर के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। यहाँ से अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने काम भी करवाया है। अभी नौजवानों की बात है तो वो तो उनके साथ ही हैं, अनुराग ठाकुर जी के साथ। और फिर से हम तो यही चाहते हैं मोदी सरकार ही फिर से बने, मोदी सरकार ही है। जीएसटी का जो बेईमानी करते हैं उनको नुकसान होगा। और नोटबंदी का हमीरपुर में कोई, हिमाचल में कोई नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। मोदी जी ने छोटे छोटे आदमी से लेके हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हो। चोर बाजारी रुकी है, बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। हमीरपुर की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ छोटे उद्योगों पर भी टिकी है। साथ ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से पर्यटन अहम है। इसके अलावा बीते 5 साल में
किसानों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई। यहाँ की तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप अपना नाम बताएं। श्री राम। श्याम जी, ये बताएं, जो किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम इस देश में चली, जो केंद्र सरकार ने भी चलाई और आज सरकारें चलाती रहती हैं, क्या आपके गांव में वो सब स्कीमें पहुंची हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? कोई स्कीमें हैं जो हमारे मतलब कन्फर्म नहीं होती है कि क्या है इसमें, कैसे लेनी है, वो उसका मैं मतलब प्रॉपर नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। कुछ जो है वो हम जगह जगह बढ़ते हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात है तो वो बना है हमारा, और किसान क्रेडिट कार्ड भी मेरा बना हुआ है। 1 लाख तक की लिमिट उसमें है, और जब मुझे ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं ले लेता हूँ। क्या किसानों को उचित सुविधा मिली है इस गांव में? और गांव में जो सुविधा होनी चाहिए वो आप लोगों को है? कुछ है भी, कुछ अभी नहीं है। जैसे कि इरिगेशन का काम जो चल रहा है तो ये सुविधा है, अभी तक ये पानी पहुंचा नहीं है। हमीरपुर के किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन माजरा गांव की तस्वीर क्या कहती है? इस गांव में कितना विकास हुआ, इसे भी समझना जरूरी है। जैसे हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, हमारे गांव में आप देख सकते हैं कि रोड भी अच्छे नहीं है, तो हम ये देखना चाहेंगे कौन सी सरकार है जो हमारे इन रोडों को पक्का करेगी और हमें हर तरह की सुविधा देगी। हम उस सरकार को वोट डालना चाहेंगे। गांव में सब कुछ ठीक ठाक है जो होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। वैसे कमी है पर अब पूरी हो जाएगी ना। अब कमी तो बहुत है ना, रोड राड की कमी है। हमीरपुर को हिमाचल का एजुकेशन हब माना जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में कई उच्च शिक्षण संस्थान हैं और साक्षरता दर भी 89% है। इसे अनुराग ठाकुर अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में 4 यूनिवर्सिटीज़, 5 केंद्रीय विद्यालय, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज लाया है। ये 50 वर्ष में, 70 वर्ष में नहीं आए, जो हमने 5-7 सालों में करके दिखाया है। हमीरपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1967 के बाद से अब तक 15 बार चुनाव हुए, जिसमें 9 बार बीजेपी और 5 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। लेकिन 2019 में बाजी कौन मारेगा, इसका पता 23 मई को चलेगा।